अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जी एक्सरसाइज 2.12 का क्वेश्चन नंबर 3 की सेपरेट वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इसके अलग से ग्राफ हैं, तो अगर इसे एक्सरसाइज में शामिल करते तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता। यहाँ पर अलग वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सारी चीज़ों को आराम से हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो टॉपिक है हमारा वो है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल्स एक्स और वाई दोनों होंगे, तो उसके लिए हमें एक कार्टेशियन प्लेन की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम उसके अंदर पॉइंट मार्क कर सकें। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो क्या है। हमारे पास पहला पार्ट है जी कि y इज इक्वल टू -3x+2 और हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है? ग्राफ ड्रा करना है। पहले नंबर पे तो हमें y इन टर्म ऑफ x ऐसे लिखना पड़ता है। लिखने के बाद ये x की जो वैल्यूज़ हैं वो हम अपनी तरफ से सिलेक्ट कर देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ग्राफ ड्रा करने के लिए लीनियर इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट मिल जाएं तो उससे आपका ग्राफ जो है वो ड्रा हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर आसानी की खातिर 2 की बजाय 3 पॉइंट ले लिए। हो सकता है 2 पॉइंट से मिस्टेक हो जाए। तो x की वैल्यू जब हम -1 रखते हैं, ये देखें हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू -3x+2। तो जब हमने x की जगह रखा -1, ये देखें x की वैल्यू -1, तो हमें y क्या मिला, -3 × -1, x की जगह रखा -1 प्लस है 2, तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 2 आ जाएगा, ये प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस के 2 और 3 मिल के y को एक वैल्यू देंगे दैट इज़ 5। तो हमने y की जगह लिख लिया 5 और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट A स्टैंड हो गया। A पॉइंट स्टैंड हो गया जिसमें x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 5 है। इसे मैंने A का नाम दे दिया। बात समझ आ गई? एक पॉइंट हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हमें मिल गया। अब हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं 0। ये देखें जब मैं x की वैल्यू रखता हूँ 0 इसी इक्वेशन के अंदर जो कि -3x+2 है, तो मुझे -3 × 0 ये सारा 0 मिलता है, आगे 2 है, 0 और 2 आ गया, तो ये y की वैल्यू है। इसका मतलब जब x 0 है तो y 2 है। तो फिर हमारा पॉइंट B बन गया 0, 2। ये वाला कौन सा पॉइंट बन गया? 0, 2। पॉइंट B 0, 2, यानी x की वैल्यू 0, एब्सिसा 0, ऑर्डिनेट 2, x 0, y 2। फिर इसके बाद हम रख देते हैं x की वैल्यू 1। जब हम x को वैल्यू 1 देते हैं तो -3 × 1 आपको मिलता है -3 + 2, तो आपको मिलेगा -1, ये वैल्यू ऑफ y है। तो यहाँ पर हमें तीसरा पॉइंट मिलता है दैट इज़ 1 -1 और इसे हम नाम देंगे C का। अब ये जो हमने A, B और C पॉइंट्स लगाए हैं इससे हम कर रहे हैं जी ग्राफ पेपर पे ड्रा। हमने ग्राफ पेपर सामने है आपके, इसके अंदर है जी एक्सरसाइज 2.12 का पहला पार्ट जिसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स जो हैं ढूंढ लिए हैं। उन 3 पॉइंट्स को सामने रखते हुए ये देखें, ये A, ये B और ये C, ये यहाँ से देखें तो -1, 5, तो पहला पॉइंट हम ढूंढते हैं -1, 5। तो जी इन 3 पॉइंट्स को हम मार्क करते हैं। पहला पॉइंट आपके पास है -1, 5। तो देखिए जी जब आपके पास पहला पॉइंट है -1, 5, A की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5, ये वाली, तो यहाँ पॉइंट बनेगा ना। ये हमारे पास है A ऑफ -1, 5, ये वाला पॉइंट बना ना। अच्छा, अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, पॉइंट नंबर 2 0, 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आपका B है जिसमें x 0 है, y की वैल्यू 2 है। अब हम देखते हैं ये तीसरा पॉइंट 1 -1 जिसमें x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है। 1 यहाँ से मिलेगा, -1 यहाँ से मिलेगा, तो ये आपके पास है जी पॉइंट C जिसमें आपके पास है 1 और -1। तो आप देखिए मैं पैमाना रखता हूँ
तो ये तीनों पॉइंट आपको स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे। देखें मेरे पैमाना रखने पे देखें आपको ये पॉइंट मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, ये देखें ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये इनको सामने रखते हुए आप इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें। ये देखें तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा की है ये इसकी स्ट्रेट लाइन है, पार्ट नंबर 1। अब ये है जी, हम इसके बाद पार्ट नंबर 3 करेंगे। मैं 6 में से 3 पार्ट करूँगा। अगर आप अच्छी तरह देख लें तो आपको सारे समझ आ जाएंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें y आपके पास -2 है, -y है। इसे वैसे रहने दें, 2x को इस तरफ ले जाएं तो ये मनफी में आ जाएगा। लेकिन इसी इक्वेशन को आप यहाँ से नफ़ी y नहीं, हमें प्लस y चाहिए, तो नफ़ी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो और राइट हैंड साइड पे भी, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इन दोनों के भी साइन चेंज हो जाएंगे। जब इक्वेशन के दोनों जानिब आप साइन चेंज करना चाहें तो आप -1 से ज़रब दे दें या वैसे उनके साइन चेंज करके लिख दें तो भी बात ठीक होती है। अब इससे हमें इक्वेशन मिलती है ये प्लस में, ये माइनस में, इससे हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करें या हम करें इसका ग्राफ ड्रा, बात एक है। तो हम इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए कुछ पॉइंट्स लेते हैं। उन पॉइंट्स में देखें कि जब हम x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर -1, ये देखें 2x - 4 है। जब हम x को वैल्यू देते हैं -1 तो 2 × -1 -2 -4 -6, यानी x जब आपका -1 है तो y 6 आ गया। तो ये जो पॉइंट हमें मिला ये a पॉइंट है, ठीक है। अच्छा जी, फिर जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0 -4 तो y हमें मिला जी -4। इससे हम नाम देते हैं जी पॉइंट b का। फिर जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y हमें मिलता है 2 - 4 -2, 1 रखते हैं तो y मिलता है -2। इससे हम c का नाम देते हैं और अब हम इनको ड्रा करते हैं। हम कोई और ग्राफ पेपर नहीं यूज़ करेंगे, हम इसी ग्राफ पेपर के ऊपर दूसरी लाइन को भी ड्रा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है -1 -6। ये देखिए x की वैल्यू भी -1 यहाँ से मिलेगी, y की वैल्यू -6 यहाँ से मिलेगी। ये देखें तो ये जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ ये मेरे पास फ़र्ज़ करें जी a है -1 -6, ठीक हो गया जी। ये देखिए ना, ये हमारे पास पहला पॉइंट है -1 -6, इससे मैंने a का नाम दे दिया। मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, वो मैंने ब्लैक या दूसरी पॉइंट से किया था। फिर मेरे पास दूसरा पॉइंट है वो 0 -4, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। ये यहाँ पर मुझे मिलेगा दूसरा b पॉइंट, और b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं जी 0 -4। फिर इसके बाद हमारे पास 1 -1, ये देखिए सॉरी 1 -2, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की -2 तो नहीं आ सकती। देखिए जी इसको देखते हैं, x को जब आप वैल्यू 1 देते हैं तो y की वैल्यू आती है -2, तो फिर इस पे क्या y की वैल्यू -6, y की वैल्यू -4। अच्छा x आपका था ना -1 तो y आया -6, फिर x था हमारा 0, x कितना था हमारा 0 तो y आया -4। फिर x अगर हम 1 रखते हैं तो ये मिलेगा -2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। बिल्कुल ठीक तो जा रहे हैं। तो ये C हो गया जी, ये हमें मिला जी 1 और -2। अब देखिए जी ये 3 को हैं A, B एंड C, तो रखिए जनाबे वाला पैमाना A, B एंड C। चलें जी हम इसको ब्लैक से जो है वो लाइन ड्रा कर देते हैं।
ये लाइन है हमारे पास, दूसरी स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद हम पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। पार्ट नंबर 5 के अंदर देखें, यहाँ थोड़ा सा हमें तवज्जो करनी पड़ेगी कि y इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स माइनस 5। तो चूँकि यहाँ हाफ दिया हुआ है तो x की वैल्यू अब इवन नंबर रखेंगे तो 2 से घट जाएगी, तो इसलिए एक इवन नंबर 2 रखा, -2 रखा, 2 रखा। जब हम इसमें x की वैल्यू -2 रखते हैं यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर रिजल्ट आता है -1 -5 दैट इज -6। तो हमारा जो a पॉइंट आता है वो आता है जी -2 -6। और जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाता है, -5 आ जाता है। तो ये जो b हमारा कोऑर्डिनेट बना, b की वैल्यू बनी 0 -5। फिर जब हमने x की वैल्यू, x को वैल्यू दी 2, तो y 2 से 2 कट गया, यहाँ से मिला 1, यहाँ से मिला -5। तो जो कोऑर्डिनेट्स हमारे बने, -5 में से 1 क्या, तो -4। तो जो कोऑर्डिनेट हमारे बने वो क्या बने कि जब हमने x को 2 दिया तो y हमें -4 मिला। ये हमारा पॉइंट हो गया C। अब इन 3 पॉइंट्स को लेके हमने ग्राफ पेपर पे ड्रा करना है A, B और C। तो याद रखिए पहला पॉइंट है नफी 2 6, x से नफी 2 ये और y से नफी 6 ये वाला। तो x से नफी 2 और y से 6 ये वाला, इसे मैं A कह देता हूँ, नफी 2 और नफी 6। ये मैंने ब्लैक से किया है, गौर कीजिए, इसको मैंने ब्लैक से किया है इस A को, यानी x से मैं नफी 2 ले रहा हूँ, y से -6 ले रहा हूँ, और दूसरी वैल्यू है 0 -5। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -5 है, वो आपको यहाँ पर मिलेगी 0 -5। लास्ट वन वैल्यू है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4। तो x की वैल्यू 2 यहाँ से और y की वैल्यू -4 हो यहाँ से। तो आप देखें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4, ये वाली। आप देखिए ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे, 1 2 और 3। ये देखिए ब्लैक वाले और बड़े बड़े वाले, ये देखिए। अब मैं इस पर ब्लू कर देता हूँ, ये देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये हमारी पार्ट नंबर 5 की स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर हमने 3 पार्ट जो है वो किए हैं। मुझे इंतहाई उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।